Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate x raised to 5 upon x square plus 1 dx. Slightly tricky question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integration x raised to 5 upon x square plus 1 dx. अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखिए जो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है वो है ये x रेस टू 5. क्या हम इस x रेस टू 5 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा x रेस टू 4, राइट, 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाइड बाय x ऐसे लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा? x रेस टू 5, राइट. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x रेस टू 4 और उसको वापस एक x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल बन जाएगा x रेस टू 5, राइट, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एज इट इज आ जाएगा. अब इससे हमें एक एडवांटेज क्या हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हमें एक्स स्क्वायर जैसा सिमिलर टर्म मिल गया. न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर जैसा टर्म, राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x एंड 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहां पर क्या बनता है? 2x. अब इस 2x में से अगर मैं थोड़ी देर के लिए जो कांस्टेंट है 2 उसको भूल जाऊं तो बचता है x. और देखिए इंटीग्रेशन के अंदर x जैसा भी एक टर्म प्रेजेंट है, तो क्लियरली इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है. और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? सब्सटीट्यूट. जब भी इंटीग्रल के अंदर डेरी फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो तो हम वहां पर क्या करते हैं? सब्सटीट्यूट. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूशन. तो किसको सब्सटीट्यूट करना है? क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का. तो लेट अस कंसिडर दिस फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज सम न्यू वेरिएबल. लेट अस कॉल दैट वेरिएबल एज t. अब रूल क्या है? जब भी आप सब्सटीट्यूट करेंगे यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, राइट. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x. 1 का ऑफ कोर्स 0 होता है एंड राइट साइड पे t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dt बाय dx. अब यहां पर ये जो dx है अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में भेजूं और 2 को राइट साइड में भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? x dx. एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस? क्योंकि यहां पर देखिए x dx जैसा जो टर्म है वो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स डू दैट. ये हो जाएगा x dx और इक्वल टू dt बाय 2, dt बाय 2 या हाफ dt, करेक्ट. अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है, राइट, ये हमारा मेन इंटीग्रेशन है. तो मेन इंटीग्रेशन के अंदर देखिए यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इधर तो मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा? t. और ये जो x dx है ये क्या हो जाएगा? आपका हाफ dt. बट स्टिल यहां पर क्या बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर. बट द रूल सेज कि अगर मैं जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको टी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पूरा का पूरा जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए? टी के टर्म्स में. तो ये भी टी बन रहा है और ये दोनों भी जो है टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है. प्रॉब्लम है किसके लिए? एक्स स्क्वायर के स्क्वायर के लिए. तो उसका भी हमारे पास एक इलाज है. क्या कर सकते हैं हम? जो हमारा मेन सब्सटीट्यूशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी. तो यहां से कहने से एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा टी माइनस 1, राइट. तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? टी माइनस 1. तो यहां भी हम वही करेंगे. ये जो एक्स स्क्वायर है इधर आ जाएगा टी माइनस 1 एंड उसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर है तो टी माइनस 1 द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको तो हमने टी लिया है तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका टी. और ये जो x dx है ये x dx की जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? हाफ dt. तो सक्सेसफुली हमने जो हमारे x के फंक्शन से उनको सारे के सारे को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? t के टर्म्स में. अब इसको नॉर्मल जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे करना है. तो इसमें सबसे पहले ये जो हाफ कांस्टेंट है दिस कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो हाफ इंटीग्रेशन और इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यही सेम फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय t. एंड यहाँ पर ये हाफ तो बाहर चला गया, क्या बचेगा? dt. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस हाफ विल रिमेन एज इट इज इंटीग्रेशन. इस t को हम क्या करेंगे? तीनों के साथ सेपरेट कर लेंगे, राइट. तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 2t अपॉन टी एंड प्लस 1 अपॉन टी डी टी, राइट. ये डिनोमिनेटर को हमने क्या किया है? तीनों के साथ सेपरेट कर दिया है. अब नेक्स्ट स्टेप में हाफ विल रिमेन एज इट इज
इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन टी में एक टी और एक टी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा टी, देन यहाँ पर टी और टी कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 एंड यहाँ पर 1 प्लस टी को हम एज इट इज ले लेंगे 1 प्लस टी डी टी। अब फाइनली ये तीनों के तीनों जो है काफी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं एंड आई होप आपको इन तीनों स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन काफी अच्छे से पता होंगे। लेट्स रिकॉल इट। x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली ओनली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x, राइट, k का होता है kx, तो 2 का यहाँ पर 2x तो नहीं होगा क्योंकि हम t के साथ कर रहे हैं, तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t, सो माइनस 2t एंड 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो उसी तरह 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t एंड प्लस c। एंड इन द फाइनल स्टेप ये देखिए जो t है, t की एक्चुअल वैल्यू वाज x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ भी t की जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ एंड t मतलब x स्क्वायर प्लस 1, सो x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस log of x square plus 1 and plus c. I hope this is clear to all of you. See you in the next video.